औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सदा बात शाद बामुराद सुखी और सलामत रखे, सदा मोतर रहिए और पाक रहिए। पिछले दिनों एक जगह पे मुझे एक बात करने का मौका मिला, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन रिलेशन, जिसमें हमने ये बात की कि मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान जो गैप आ रहा है, बहन भाइयों के, मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के, औलाद के और माँ बाप के दरमियान जो गैप आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। वहीं से एक ख्याल आया कि एक और कम्युनिकेशन गैप है, और वो है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अल्लाह एंड अब्दुल्ला। अल्लाह का और इंसान का आपस में एक कम्युनिकेशन गैप है, और ये बढ़ता जा रहा है। हालात और जो जिस तरह से ज़माने ने तरक्की कर ली, हर बंदा अपनी अपनी ज़ात में मगन होकर रह गया है, तो खुदा को भूलता जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप की मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो असल में तो हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। हम डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम है, अल्लाह हमारे सामने हैं और हम अल्लाह को अल्लाह की ही बात कर रहे हैं, दुआएं मगर रहे हैं। तमाम नमाज दुआ के अलावा कुछ नहीं है, शुरू से लेके अंत तक चले जाए सिर्फ दुआ ही दुआ है। लेकिन हमारा ये क्या अल्लाह से रिश्ता है कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन रह गई है। हमारा ध्यान क्या होता है, हमने अभी क्या करना था, अभी हम क्या कर रहे थे, क्या हम छोड़ के आए हैं, क्या हमने आगे जाके करना है, अभी इस नमाज के बाद हमने ये जाना है, फ़लाँ से पैसे लेने हैं, फ़लाँ की कमेटी खानी है, फ़लाँ का ये करना है, फ़लाँ का ये काम करना है। हम यही सोचते रहते हैं, तो हमारा नमाज में ध्यान कहाँ रह गया। हम बात किससे कर रहे हैं? अपने खुदा से। किस ज़ात से बात कर रहे हैं? अपने खुदा से। जब एक दफ्तर में आप बैठते हो, आपके सामने अपना बॉस खड़ा होता है, तो यकीन कीजिए आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह आपने अपने हाथ बांधे होते हैं, किस तरह आप इज्जत और इनकिसारी से बात कर रहे होते हैं। आपका बास आपको झाड़ रहा होता है, लेकिन आप चुप करके सुन रहे होते हैं। तो मेरे भैया, जो अल्लाह है आपके सामने खड़ा है, आप उसको बात सुना रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। बास तो आपको ये कहता है, ये खड़े होने का तरीका है, कहता है ना, अपने हाथ नीचे करो, अपनी ऐनक उतारो, अपने ऐसे खड़े हो। ये कैसे खड़े होते हैं? तो भैया जब अल्लाह के सामने खड़ा होते हो तो अल्लाह से बात करने का हौसला भी तो दिन में लाओ ना। अपने आप को तमाम लवाज़मात और आलाइशों से पाक तो करो ना। उससे जब बात करते हो तो सिर्फ उससे बात करो। तुम्हें ये पीछा और अगला देखना भूल जाना चाहिए। एक फ़िल्म थी, उसका एक सीन था, मजनू का एक जगह से गुजर होता है, एक आलम साहब नमाज अदा कर रहे हैं, वो उसके आगे से गुजर जाता है। मौलाना साहब उसको आवाज़ मारते हैं, कहते इधर आओ, तुम्हें नहीं पता मैं नमाज अदा कर रहा हूँ और तुम मेरे आगे से गुजर रहे हो। तो मजनू वहां पे ये जवाब देता है कि आप कैसे इंसान हैं, मुझे तो एक बशर जो लैला है उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे जो हर तरफ वही वो है, मुझे नहीं पता मेरे दाएं क्या है बाएं क्या है। और आप कैसे इंसान हैं? आप अपने अल्लाह के हुजूर खड़े हैं और आपको हर चीज़ का पता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है, मेरे दाएं क्या हो रहा है, मेरे बाएं क्या हो रहा है। तो इस गैप को दूर कीजिए, अपनी तवज्जो नमाज पे पूरी रखिए। अल्लाह को याद करने का तरीका ये नहीं है कि ये वक्त आया, हमने नमाज अदा की, उठक बैठक की, सलाम दुआ की और फ़ारग हो गए और अगर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम कुरान खोलते हैं। हर बंदे का एक ना अपना नज़रिया है, मैंने एक पारा पढ़ना है, मैंने आधा पढ़ना है, मैंने 1/4 पढ़ना है, या मैंने 2 रुकू पढ़ने हैं। हम शुरू हो गए पढ़ना, हमें कुछ पता नहीं आयत का तर्जुमा क्या, हमें कुछ पता नहीं आयत का मफ़हूम क्या है। बात सुनिए और याद रखिए, बात लहजे की होती है, लफ्ज़ की नहीं। एक ही लफ्ज़ है, मुख्तलिफ लहजे से बोलो आप पे असर करेगा, एक ही लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ लहजे से बोलो आप पे असर नहीं करेगा। आयत का हर लफ्ज़ अपना एक लहजा रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार एक जगह फरमाया कि ये जो तुम किताबें हैं तुमने खुद लिखी हैं, खुद रखी हैं, खुद लिख रहे हो, खुद लिख रहे हो, ये है वो है। किताबों का जिक्र बार बार मुख्तलिफ सूरतों में करता है, लेकिन जब कुरान का आगाज़ होता है ना, तो अल्लाह इन चीज़ों का जवाब देता है। अलिफ लाम मीम के बाद एक लफ्ज़ आता है पूरा, ज़ालिकल किताब। अब वो ये ज़ालिकल किताब नहीं है, मफ़हूम है, उसका एक लहजा है कि ये वो किताबें नहीं हैं, ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब, हुदल लिल मुत्तकीन।
जो हिदायत दिखाती है। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसके लहजे में क्यों ना खोएं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसके मफहूम में क्यों ना खोएं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बार बार अगले सफ़े को पलट के क्यों देख रहे हैं कि ये रुकू यहाँ से ख़त्म होगा, मैंने यहाँ पे छोड़ देना है, ये आयत यहाँ पे ख़त्म होनी है, मैंने बस इतना पढ़ना है। पढ़ हम कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बातें सुन रहे हैं। जब आप कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह आपसे सीधा सीधा हम कलाम हो रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह से रिश्ता मुहैया कराती हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जब आप सुबह उठते हो, आपकी सांस वापस आती है, अल्लाह ने फरमाया मैं सोते में आपकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ और जब सुबह जिसको चाहे लौटा देता हूँ। उस वक़्त रब की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते? जब अल्लाह आपको छोटे से नुकसान दे के बड़े नुकसान से बचाता है, उस वक्त रब की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते? जब आप आसमान को देखते हो, आसमान की वस्तुओं को देखते हो, परिंदों को देखते हो, फूलों को देखते हो, चरिंदों को देखते हो, सारे अपने अपने काम में मगन हैं, तुम अपने रब की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते? उस वक्त तुम्हें रब क्यों नहीं याद आता? हमारे दरमियान यही गैप है, यही जो जनरेशन अल्लाह और अब्दुल्ला के दरमियान जो हमारा गैप है, जो हमें अल्लाह से दूर किए हुए है। अल्लाह से इस गैप को दूर कीजिए, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से बात कीजिए। आप एक दफ़ा कहेंगे ए अल्लाह, वो 3 दफ़ा जवाब देता है हाँ बंदे, हाँ बंदे, हाँ बंदे। अरे भैया, जो 3 दफ़ा जवाब दे वो क्या शान होगी? यहाँ पे अगर किसी को कोई जवाब ना दे तो उससे लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे कोई किसी को प्यार से आगे जवाब देते तो बंदा उसका मुती हो जाता है, वो तो फिर मालिक है। तो अपने मालिक से रिश्ता बनाए रखिए, रिश्ता इस्तवार किए रखिए। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, खुश रहिए और सदा आबाद रहिए।